जय हिंद। स्वागत है हमारे एक और नए एजुकेशनल वीडियो पर। इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी आंसर मालूम है तो आप कॉमेंट में जरूर बताएं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टिहरी बांध। 260 मीटर की ऊंचाई के साथ टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया है। आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। सन 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में एक है। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भागीरथी और भिलंगना। भिलंगना उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य की एक नदी है। इसके और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। अगला सवाल है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? यह क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेनाब नदी। सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर स्थापित एक जलविद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा पर। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। सन 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन यूपीपीएस 2009 में एक बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट में बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1958 में शुरू हुआ था और इसकी ऊंचाई लगभग 46 मीटर है। पहले इसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मेदूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? सही उत्तर कमेंट में जरूर बताएं हमें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। मेट्टूर तमिलनाडु के पूरे राज्य में सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह धर्मपुरी जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर एक कंठ में बनाया गया है। कावेरी एक बहुत तेजी से बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, कोयना बांध कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2003 में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। इस बांध का निर्माण सन 1863 में हुआ था। यह सांगली जिले के कोयना नदी पर बना है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन आईएएस 1997 और आरआरबी लोको पायलट 2003 में भी पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध उत्तर कर्नाटक भारत के कृष्णा नदी पर एक जलविद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। बांध का वार्षिक बिजली उत्पादन 560 मेगा यूनिट है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? यह बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई थी और आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, धीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2003 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रावी नदी पर। अगला प्रश्न है, गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंबल नदी पर। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापत पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमबाती है।
इसका सहायक नदियां शिप्रा, सिंध, काली, सिंध और कुनू नदी है। अगला प्रश्न है, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट में जरूर बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बराकर नदी में। बराकर नदी पूर्वी भारत में दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। आपको यह बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? ये क्वेश्चन आरआरबी टीसी 2002 और एएससी जीजी 2004 में पूछा गया है। आपको ये याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। मेट्टूर तमिलनाडु के पूरे राज्य में सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह धर्मपुरी जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर एक कांठ में बनाया गया है। कावेरी एक बहुत तेजी से बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ एक बांध है। यह बांध नागार्जुन सागर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है एवं जलाशय दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। पद्मा एक नदी है जो बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है, अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोन नदी। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से जुड़कर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? यानी कि किसे बिहार का सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत में बहती है। यह गंगा के बाईं किनारे की सहायक नदी बनती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय पार से उद्गतित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय पार से उद्गतित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। अगला सवाल है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। पश्चिम से बहने वाली कई नदियां जैसे नर्मदा, तापी, परियार आदि दरार वाली घाटियों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में तोयंगबक पहाड़ी से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है। यह सुरम्य प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की घटनाओं से निकलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विरम्भ घाटी से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी सबसे प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कावेरी, गंगा और महानदी। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकानंदा गंगा में कहां पर मिलती है? दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर क्या है कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग। अलकानंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग में अलकानंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकानंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोसी नदी। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक यानी सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, वो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी के बेसिन में कुछ खनिज कोयला, लोहा, मैंगनीज, तांबा और बॉक्साइड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से है। इस स्थान का मूल नाम मुल्तापी है, जिसका अर्थ है तापी का मूल या तापी माता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं बहती है? यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बनास। अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से भी जाना जाता है। चीन में इसका एक अन्य नाम यारलुंग तांग्सपो भी है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? यह क्वेश्चन यूपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दामोदर। दामोदर नदी भारतीय राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। यह छोटा नागपुर के पालम पहाड़ियों में लगभग 609.75 मीटर की ऊंचाई पर उगती है। इसकी प्रदूषकों के कारण ही इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्मदा। सतपुरा एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? यह एसएससी 2017 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारायणी। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यह क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झेलम। श्रीनगर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर और ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह कश्मीर घाटी में झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सिंधु नदी के एक प्रमुख उपनदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चित्रकूट। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खम्मम। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कानपुर। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अलवन जल यानी स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुलर झील। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपने सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंडी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। यह झील मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी का झील सांभर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलरू झील स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। कोलरू झील एक मीठे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में स्थित है। यह एक अंडाकार छिछली झील है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संबल नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हुसैन सागर। हुसैन सागर तेलंगाना भारत में एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद में है। यह मूसी नदी के सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोडाइकनाल, जो तमिलनाडु में स्थित है। कोडाइकनाल तमिलनाडु में डिंडिगल जिले में कोडाइनाल शहर में स्थित एक मानव निर्मित कृत्रिम झील है। कोडाइकनाल झील को वर्ष 1863 में मुदोरो के पूर्व कलेक्टर सर बेरी हेनरी लिविंग ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अष्टमुदी। हमारा आखिरी सवाल है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल की झील है। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।